क्रांति फिल्म में जो इन्होंने जो म्यूज़िक जो गाया है, ज़िंदगी की न टूटी लड़ी, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और वो हमेशा वो सुनते ऐसा लग रहा था मुकेश जी हिमसेल्फ इज देयर, सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज। सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसा आपके जितने बड़े सिंगर के साथ मुझे खड़ा कर देते हैं नारायण जी, और मुझे गाना पड़ता है। अब तो ये साहस शुरू किए मैंने, तो नारायण जी पूरी एल्बम करिए ना हेमा जी और मेरे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं। मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर मतलब आपके गायन को लोग सुन रहे हैं, भक्ति गायन को सुन रहे हैं, और लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है, शायद इतिहास में म्यूज़िक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया, कि 4 ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं। कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। और ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली वर्ष 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए। मैं हरदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 ट्रैक से करी थी, पहले वाले में जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकारी नहीं, अमानत है, जिनको कहते हैं इतिहास है, पेयर्स है, उनके साथ ये हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है आप बताइए। इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार मोहता जी ने, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स डिजिटल, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो उनसे बातचीत हुई, बस बात बन गई। तो ये पहला अवसर है कि हेमा जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और 2 चैनल यानी क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज़ अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और 2 ट्रैक जो हेमा जी का है, नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, वो जी म्यूजिक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है, भगवान की कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है। He has to work hard with me. मैं सुर ये नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से गाना बनाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करता हूँ। सब आपका। And he makes me do a lot of rehearsal also. नहीं, मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले एक बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था। तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20-25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक वर्ड, एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है, यदि कोई परेशानी है तो भी बताती है, नहीं है तो एंजॉय करके इतना अच्छा। जब जाओ समय पे हमेशा मिलना, समय पे पूरा ध्यान दे करके रिहर्सल करना, जो आजकल के कलाकारों में मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सीनियर है, सारी दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी मेहनत से और इतना मन से प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं।
ये छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने आपसे सीखी हमेशा। आदरणीय पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी के साथ में भी मैंने भैया के लिखे हुए, नारायण जी के लिखे हुए कई गाने जो कंपोज किए थे, तो उसको मैंने संगीत में मतलब म्यूज़िक अरेंजमेंट किया, तो मुझे बड़ा आनंद आया। और जो एक इनका जहाँ प्रभाव है, उस क्लासिकल संगीत में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भजन के शब्दों के साथ कैसे न्याय करना है, वो भी आप जब धुन सुनेंगी तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कितना सुंदरता से एक एक शब्द को पंडित जी पिरोते हैं अपनी धुनों में। और नितिन जी के साथ तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बड़े पुराने संबंध निकल आए और मैंने इनको बहुत बहुत ज़माने से देख रहा हूँ और मेरे लिए एक सपना जैसा है, साकार हो रहा है। उसके लिए भी नारायण जी ने अवसर दिया, ये आया इन्होंने, मैंने पूरा प्रयास किया और आपने उसको सामने से पूरा मूर्त रूप दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर विवेक जी ने विराम दिया, अनूप जी की बात हुई, अभी शायद उनको आने में कुछ देर हो गई है जी। मतलब अनूप जी ने तो भजन सम्राट, आज अगर भजन का कोई पर्याय भजन शब्द हो तो श्री अनूप जी और हरिओम शरण, यही दो नाम हमारे चेतना में आते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने तो 150-200 पद हमारे गाए होंगे, जो हमने नहीं लिखे, जो ठाकुर जी ने लिखवाए। पर हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके 20 पद गा दिया। तुम समझते हैं अनूप जी के बाद सबसे ज्यादा संख्या है एक गायक की, भक्ति गायक की, वो हेमा जी को है। तो बस ये कहना चाहता हूँ, आपका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू यू। ये आपका बड़प्पन है, आपने हरदम हमको क्रेडिट दिया, पर क्रेडिट टू यू कि आपने हम पर विश्वास, आस्था रखा, प्रेम रखा, स्नेह रखा, इसलिए सारा संभव हो पा रहा है। और ठाकुर जी की कृपा है, जैसा आपने बराबर कहा कि ऊपर से कुछ ना कुछ लिखा होता है। और मैं विश्वास के जहाँ जानिए, आज जब वृंदावन मथुरा जब यात्रा मैंने किया पिछले वर्ष होली पे हेमा जी के साथ जो है राधा मीरा उत्सव, मीरा उत्सव किया, और वो हमारा जो मंदिर था, जो जहाँ हम लोगों ने रिलीज किया, राधा रमन मंदिर में किया, रिलीज किया, तो मैंने देखा कि घर घर में वहाँ पर जो है हेमा जी के भजन सुने जाते हैं। भगवान ठाकुर जी की सेवा भी प्रारंभ होती है, सुबह के लाउड स्पीकर में लगता है। संध्या के समय मैंने मथुरा में देखा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में कि आपका भजन बज रहा था, तो जाकर उस ऑफिस में हमने पूछा कि और कौन कौन से भजन जाते हैं, तो वो सीधी वहाँ पर लोड करके रखी थी, नित्य सेवा में होती। तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं साक्षात वहाँ पर करती हैं, अपने तन मन धन से करती हैं, और अपनी वाणी से तो करती हैं, और अपनी और शास्त्रीय कला के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा भी उन्होंने जो है राग सेवा करी है। अद्भुत है, अद्भुत है। अनूप जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अनूप जी में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, और उन्होंने सदा सहयोग किया है, और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि कुछ पलों में आ जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा, और शायद कुछ पल देर होगी, आ जाएंगे मंच पे, हम जरूर उनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि नितिन भैया के लिए इतना, अच्छा एक बात तो बहुत ज़रूरी था जो मैं कहना भूल जाए, इतना सरल व्यक्तित्व है, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व, जैसे कहते हैं ना कि एक मानव के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो नितिन जी के अंदर हमने देखा और आज नहीं देखा। तो हमने एक दिन फ़ोन पे बात किया तो कहा, नारायण जी हम तो अपने पापा जी की कुछ भी नहीं रहे, पापा जी से आप मिलते तो पता चलता कि जिनके बारे में कहते हैं निर्मलता है, सरलता है, शुद्धता है। तो जब ये भजन गाते हैं, हम छोटे थे तो पापा जी का, मुकेश जी का, आदरणीय मुकेश जी का जो हम भजन सुनते थे, बहुत भजन हमसे जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा था तो मैं गा गा के बता रहा था कि पापा जी का ये भजन का, हाँ नारायण जी आज वो भी लूँगा, मतलब आज उनका, कल उनका कार्यक्रम है ना। तो ये बस भगवान की कृपा है कि संयोग बन जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मेरा गायन भी और मेरी बिटिया का, आकांक्षा का गायन भी एक ट्रैक रिलीज हो रहा है। वो कैसे हो गया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, श्रद्धेय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी मेरे बड़े भाई, गुरु भाई रहे प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वो हारमोनियम में बजाते थे और गायन करते थे। हमें गायन करने की इच्छा होती जरूर थी, पर इतने मूर्धन्य कलाकारों के बीच में उठा बैठा हो तो हिम्मत नहीं होती थी कभी गायन करने की, पर भक्ति भाव थी। और मेरी बिटिया कहती 10 साल से, पापा हम लोग गायन करें, हम लोग कुछ भक्ति गायन करें, मंत्र गायन करें। तो साहस करके ठाकुर जी की सेवा में उनके आनंद के लिए हम लोगों ने भी एक मंत्र गाया है, दोनों ने, आकांक्षा ने और मैंने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। तो सबकी शुभकामना चाहिए और जो बड़े उनका आशीर्वाद चाहिए कि भक्ति का गायन हम भी थोड़ा थोड़ा हेमा जी के पीछे लग के गायन करते रहे।
Any questions, anyone? Yes. आपसे जानना चाहूंगी मैम दिस साइड। कौन? आई कैंट सी। ओके, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप ठाकुर जी की इतनी बड़ी भक्त हैं, गाने परफॉर्म कर रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपने देश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल का रेप हत्याकांड का जो सिलसिला अभी तक चालू ही है, तब तक बदलापुर में ऐसा सीन हुआ कि छेड़छाड़ की समस्या सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में कृष्ण जैसे अवतार लेना जरूरी बन चुका है कि लोगों को खुद कृष्ण बनना पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं म्यूज़िक। इट्स ए वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू लिसन टू ऑल दिस थिंग व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री। इज़ वेरी वेरी सैड व्हाट हैपेंड। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा ग्रूसम, तो दिल दहक जाता है सुनकर। तो यू फील वेरी अनसेफ इन दिस एटमॉस्फेयर, यू नो। तो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज़ द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा।